मर्डर ऑफ इंदिरा गांधी, ऑपरेशन ब्लू स्टार। 31 अक्टूबर 1984 की सुबह भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 9:20 पर अपने बंगले से निकलकर एक टीवी इंटरव्यू के लिए वो अपने ऑफिस जा रही थी। उनके साथ उनके बॉडीगार्ड्स भी थे। जैसे ही गेट नंबर 1 से गुजरती है तो एक आदमी इंदिरा गांधी के ऊपर बंदूक तान देता है और कहने लगता है, जो तुमने हमारे साथ किया उसके लिए तुझे मरना ही होगा। और ये बोलते ही उसने ये बंदूक इंदिरा गांधी पर चला दी और इंदिरा गांधी की वही मौत हो गई। Prime Minister Indira Gandhi is no more. Indira Gandhi, the Prime Minister of India, has been shot and इंदिरा गांधी का अब सोने का वक्त हो गया था। और पूरे देश में हड़कंप मच गए। बहुत सारे दंगे हुए जिसमें लाखों लोगों ने अपनी जान खोई। लेकिन क्यों और किसने मारा इंदिरा गांधी को? आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं क्यों मारा इंदिरा गांधी को और किसने मारा, और इस घटना के पीछे की कहानी क्या है और हजारों सिखों की मर्डर कैसे हुई। Bodyguards hit the Prime. Indira Gandhi, ruler of the world's largest democracy, died today. 1975 में जब इंडिया में इमरजेंसी लगाई जाती है तभी पंजाब में सिख धर्म के लोग एक नया देश खालिस्तान का मांग करने लगे। इमरजेंसी लगने की वजह से सिख कम्युनिटी के बहुत सारे लोग इंदिरा गांधी के खिलाफ हो गए। खालिस्तान मूवमेंट के लीडर बढ़ती टेंशन का फायदा उठाना शुरू कर दिए। एक ऐसा ही लीडर था जनरल सिंह भिंडरावाले। यह ऐसा लीडर था जिसे सिख धर्म के लोग इसे मसीहा मानने लगे थे। वहीं सरकार ने जनरल को टेररिस्ट घोषित कर दिया था। जनरल सिंह खालिस्तान इसलिए चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि भारत में सिखों की पहचान, हक और सम्मान खतरे में है। जनरल सिंह को पाकिस्तान ने पैसा, ट्रेनिंग और हथियार देकर मदद किया और जनरल अपना सेना बना रहा था और हथियार भी इकट्ठा कर रहा था। वहीं इंडियन आर्मी और पुलिस उसे ढूंढने में लगी हुई थी। 1980 में जनरल और उसके साथी गोल्डन टेम्पल में छुपकर बैठ जाते हैं और हथियार इकट्ठा करने लगते हैं। मंदिर परिसर एक किला में बदल चुका था जहां AK-47 मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर रखे गए थे। पुलिस बहुत बार गोल्डन टेम्पल से आतंकवादियों को हटाने की कोशिश करी पर नाकाम रही। तब 1 जून 1984 को इंदिरा गांधी ने 10,000 सेना को आदेश दिया कि गोल्डन टेम्पल में जितने भी आतंकवादी हैं उसे बाहर निकाला जाए। 3 जून को पूरे गोल्डन टेम्पल में कर्फ्यू लगा दिया जाता है। 5 जून को भीषण लड़ाई होती है जिसमें टैंक और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है। लड़ाई में जनरल और उसके साथी मारा जाता है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 400 आतंकी और 500 नागरिक, जिसमें बच्चे, बूढ़े, महिला शामिल थे, सब मारे जाते हैं। आर्मी के 83 जवान शहीद होते हैं और 250 से ज्यादा घायल हो जाते हैं। इस लड़ाई में गोल्डन टेम्पल और सबसे पुराना अकल तत्व भी टूट जाता है। वहाँ सालों पहले लाइब्रेरी बनाई गई थी जहाँ 20,000 से अधिक पुस्तकें और ग्रंथ जो जलकर राख हो गए। और पूरे पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया जिससे कोई मीडिया इसे दिखा ना सके। और इस ऑपरेशन को जनता से छुपाया गया और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिससे सिखों को लगा कि इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट सिखों के खिलाफ है। इस ऑपरेशन के बाद सिख कम्युनिटी के लोग बहुत गुस्से में थे, जिससे इंदिरा गांधी की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया और इंदिरा गांधी के जितने भी सिख बॉडीगार्ड थे सबको हटा दिया गया। लेकिन इंदिरा गांधी को लगा सभी सिख को हटाने से उनके इमेज के लिए अच्छा नहीं है, थोड़ा सा सिखों को अपने सिक्योरिटी में रखेगी। इन्हीं सिखों में से बेन सिंह भी था जो ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंदिरा गांधी से नफरत करने लगा था। बेन सिंह ने एक और सिख को अपने प्लान में ऐड किया जिसका नाम सतवंत सिंह था। इन दोनों ने मिलकर कई महीनों तक प्लान बनाया और 31 अक्टूबर 1984 की डेट को फिक्स किया। 31 अक्टूबर 1984 की सुबह इंदिरा गांधी 9:20 पर अपने बंगले से निकली। उन्हें BCC के पत्रकार पीटर को इंटरव्यू देना था। जैसे ही वो गेट नंबर 1 से गुजरी और कोई नहीं, उनके बॉडीगार्ड बेन सिंह ने रिवॉल्वर से 3 गोली मार दी। उसके बाद सतवंत सिंह ने स्टेन गन से 30 गोली बरसा दी। इंदिरा गांधी वही ढेर हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया लेकिन बचाया नहीं जा सका। उसके बाद बेन सिंह को अन्य गार्ड ने गोली मारकर मार दिया और सतवंत सिंह को अरेस्ट कर लिया। इंदिरा गांधी की मर्डर को दबाया नहीं गया बल्कि हर न्यूज चैनल और हर अखबार में कवरेज की गई और सिखों को विलन की तरह दिखाया गया, जिससे 1984 में सिख दंगे हुए, जिससे सिर्फ दिल्ली में 3,000 सिखों को ढूंढ कर मारा गया और पूरे देश में गुस्सा भड़क गया। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर सिखों को उतार कर मार डाला गया। सोचिए, एक प्रधानमंत्री की मौत में सिर्फ उनकी जान नहीं ली बल्कि हजारों निर्दोष सिखों का भी खून बहाया। भारत का इतिहास इस बात का हमेशा याद रखेगा कि 1984 में इंसानियत भी राजनीति के साथ मर गई थी।